Assalamu alaikum, my dear students. My name is Mohammad Raheel Saab, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूरिनरी सिस्टम यानी किडनी। हमें ये डिस्कस करना है कि बॉडी में कितनी किडनीज मौजूद हैं, किडनीज के साथ कौन कौन सी डक्ट्स इन्वॉल्व हैं, किडनी का आउटर स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे, किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ किडनीज के अंदर जो उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जिसे नेफ्रॉन कहते हैं, उसके स्ट्रक्चर को भी हम डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद फंक्शन। तो इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूरिनरी सिस्टम। अगर हम यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो डेफिनेटली इसका जो मेन लिंक होगा वो होगा यूरिन फॉर्मेशन। तो जब यूरिन फॉर्मेशन है तो यूरिन के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, तो इसका लिंक जो है वो एक्सक्रीशन के साथ है, इसलिए हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स की तरफ आए तो हमारे पास जो है वो बीन शेप हमारे पास क्या होंगी, 2 किडनीज। तो ये हमारे पास हैं किडनीज, तो एक किडनी है तो दोनों किडनीज, तो ये हमारे पास होगी पेयर ऑफ किडनी। और शेप कैसी होगी हमारे पास, बीन शेप। बाहर वाला जो एरिया है वो हमारे पास होता है कन्वेक्स, और जो अंदर वाला रीजन है उसे हम बोलते हैं कनकेव, जो अंदर की तरफ जो है वो डिप्रेशन होता है। अब उसके बाद इस डिप्रेशन से हमारे पास ये जो 2 डक्ट्स निकल रही हैं, दीज आर कॉल्ड एज रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस, तो 2 किडनीज हैं हमारे पास और उनसे जो हमारे पास मेजर डक्ट्स निकल रही हैं उन्हें बोलते हैं, जो बिल्कुल स्टार्ट से होंगी ब्रॉड, उन्हें बोलेंगे रीनल पेल्विस। अब अगर मैं रीनल पेल्विस की बात करूं तो ये शुरू से ब्रॉड होगी और जैसे ही ये नीचे की तरफ जा रही है तो ये नैरो डाउन हो जाती है, तब इसे बोलते हैं यूरेटर। तो 2 किडनीज हैं, 2 हमारे पास जो है वो रीनल पेल्विस है और 2 हमारे पास क्या होती हैं, यूरेटर होती हैं। अगर मैं किडनी के वेट की बात करूं तो इसका लेस देन 1% ऑफ द बॉडी वेट, बॉडी के वेट से 1% से भी कम इनका क्या होगा, वेट होगा। लेकिन ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि ये क्या करती हैं, ये रिसीव करती हैं 20% ब्लड ऑफ एवरी कार्डिक साइकिल। तो हर कार्डिक साइकिल का, हर हार्ट बीट का ये 20% ब्लड क्या कर रही हैं, रिसीव कर रही हैं। जब ये 20% ब्लड जो है वो रिसीव कर रही हैं तो इसका जो मेजर काम होगा वो होगा फिल्टर ब्लड और एक्सट्रैक्ट वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करना ये काम जो है वो क्या करता है, किडनीज कर रही होती हैं। हर किडनी को ब्लड सप्लाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रीनल आर्टरीज, और ब्लड जो है वो लीव करेगा किडनीज को बाय रीनल वेन्स। सो ब्लड एंटर होगा बाय रीनल आर्टरीज और ब्लड लीव करेगा बाय रीनल वेन्स, जो कि इसी जो है वो रीनल पेल्विस के पास वाला जो डिप्रेशन है वहां से ही क्या किया जाएगा, एंटर किया जाएगा और यहां से ही क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। अब बात हम कर रहे थे, दोनों किडनीज जो हैं वो रीनल पेल्विस के जरिए एक नैरो सी ट्यूब बना रही हैं दोनों तरफ, जो कि क्या कहलाती हैं, यूरेटर कहलाती हैं। यूरेटर का मेन काम क्या होता है, किडनीज ने जो यूरिन बनाया है वो यूरिन जो है वो वहां से नीचे आएगा और इस एक सैक के अंदर डाल दिया जाता है
इस सैक को हम ब्लैडर कहते हैं। ब्लैडर, ब्लैडर यूरिन को स्टोर करता रहता है और जरूरत पड़ने पर फिर इसको बॉडी से क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। अब ब्लैडर के नीचे ये जो हमें एक नैरो डक्ट नजर आ रही है, इसे बोलते हैं यूरिथ्रा। यूरिथ्रा। सो किडनीज जो है वो यूरिटर के थ्रू ब्लैडर में क्या कर रही हैं, अपना यूरिन ट्रांसपोर्ट कर रही हैं। और ब्लैडर जो है वो ओपन हो रहा है एक नैरो डक्ट के जरिए, जिसे हम कहते हैं यूरिथ्रा। अब यूरिथ्रा की बात करें तो यूरिथ्रा जो है वो फर्दर, अगर मैं मेल्स की बात करूं तो इन मेल्स इन पीनस, ये पीनस में ओपन होगा। और अगर मैं बात करूं इन फीमेल्स नियर टू वजाइना, तो वजाइना के पास जो यूरिनरी ऑरिफिस होता है वहां पे यूरिथ्रा जो है वो ओपन होता है, ताकि यूरिन को क्या कर दिया जाए, बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाए। अगर हम किडनीज का इंटरनल जो है वो स्ट्रक्चर देखें तो हमें दो मेजर इसके पार्ट्स नजर आएंगे। एक ये जो बाहर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसे बोलते हैं रिनल कॉर्टेक्स। और ये जो अंदर वाला हिस्सा है उसे हम बोलते हैं रिनल मेडुला। सो दिस वन इज रिनल मेडुला। अब रिनल मेडुला के अंदर अगर आप देखें तो ब्लड वेजल्स की और बेशुमार डक्ट्स की अरेंजमेंट की बिहाफ पे आपको बेशुमार जो है वो पिरामिड्स नजर आ रही हैं। ये पिरामिड्स, तकोने, और ये सारी की सारी कलेक्टिवली ओपन होती हैं एक ब्रॉड डक्ट के अंदर। उस ब्रॉड डक्ट को हम बोलते हैं रिनल पेल्विस। और इस रिनल पेल्विस को जब हम फर्दर नीचे की तरफ लेके जाते हैं तो ये नैरो डाउन हो जाती है और हमारे पास ये जो नैरो डक्ट देगी इसे बोलते हैं यूरिटर। तो ये हमने यहां पे डिस्कस किया किडनी का एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर। एक और चीज जो आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है वो ये कि अगर आप राइट वाली किडनी देखें, ये राइट वाली किडनी है, ये लेफ्ट वाली किडनी है, तो मैंने राइट वाली किडनी थोड़ी सी नीचे बनाई है और लेफ्ट वाली किडनी जो है वो स्लाइटली अपर है देन द राइट वन। थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए, थोड़ा सा जो है वो ये क्या है, ऊपर है। अब क्या वजह है कि हमारी राइट वाली किडनी थोड़ी सी नीचे होती है और लेफ्ट वाली किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है? इसकी पोजीशन में फर्क क्यों होता है? तो राइट साइड पे हमारी बॉडी में लीवर होता है जो काफी एक बड़ा इंटरनल ऑर्गन है और हाईली लोब्ड स्ट्रक्चर भी है। तो उसकी प्रेजेंस की वजह से जो राइट किडनी है वो थोड़ी सी नीचे होती है और लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है। तो ये पॉइंट आपको जो है एमसीक्यू के लिए याद रखना है। जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर में मजीद गौर से देखें तो हमें यहां पे नजर आता है कि कुछ हमारे पास माइक्रोस्कोपिक डक्ट्स हैं। कुछ माइक्रोस्कोपिक डक्ट्स जो इस तरह करके आपको नजर आ रही होंगी, इस तरह करके आपको नजर आ रही होंगी। ये जो माइक्रोस्कोपिक डक्ट्स आपको नजर आएंगी, दीज आर कॉल्ड एज नेफ्रॉन्स। आइए जरा डिस्कस करते हैं। नेफ्रॉन्स हमारे पास, इनके बारे में कहा जाता है दीज आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। तो किडनीज के हमारे पास स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। अगर हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में जाएं तो नेफ्रॉन हमारे पास जो है दो मेजर स्ट्रक्चर में डिवाइड होता है। रिनल कॉर्पिसल
रिनल ट्यूब्यूल, ये दो मेजर हमारे पास नेफ्रॉन के पार्ट्स होते हैं। लेकिन अगर हम टाइप्स में आए तो हमारे पास नेफ्रॉन्स की टाइप्स भी हैं। आइए जरा विद रिस्पेक्ट टू टाइप्स देखें। नेफ्रॉन टाइप्स, तो हमारे पास दो मेजर टाइप्स हैं। एक आपके पास है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक को बोलते हैं जक्स्टा मिडुलरी नेफ्रॉन। ये दो हमारे पास नेफ्रॉन्स की टाइप्स हैं। अगर हम इन दोनों में डिफरेंस देखें तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होती है ये होती हैं इन कॉर्टेक्स, इनका मेजर हिस्सा कॉर्टेक्स में होता है। और अगर हम जक्स्टामेडुलरी की बात करें तो ये होती हैं एट द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मिडुला। तो पहला डिफरेंस जो है वो इनकी जो है वो लोकेशन के लिहाज से आ जाता है। अगर सेकंड डिफरेंस देखें तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है ये करती है डाइल्यूट यूरिन फॉर्मेशन, और यहां हमेशा होगा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन। सेकेंड डिफरेंस हो गया। थर्ड डिफरेंस की बात करें तो जो हमारे पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होती हैं इनमें होता है शॉर्ट लूप ऑफ हेनले। वो क्या होता है वो भी अभी आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें होता है लॉन्ग लूप ऑफ हेनले। एंड द फोर्थ वन इज इनमें नो वेजा रेक्टा, जबकि यहां पे वेजा रेक्टा इज प्रेजेंट। तो ये मेजर हमारे पास डिफरेंस है और ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि हमारे पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स में क्या डिफरेंस है। तो लोकेशन का डिफरेंस है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन का डिफरेंस है, लूप ऑफ हेनले का डिफरेंस है और वेजा रेक्टा का डिफरेंस है हमारे पास। तो ये हमारे पास दो तरह की नेफ्रॉन्स होती हैं। तो जो यहाँ पे बिल्कुल बॉर्डर के पास होगी वो हमारे पास होगी जक्स्टामेडुलरी, और जिसका मेजर हिस्सा जो है वो कॉर्टेक्स वाली साइड पे होगा और डीप थोड़ा सा कम होगी वो हमारे पास होती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो इस तरह हमारे पास जो है वो दो तरह की जो है वो किडनीज में नेफ्रॉन्स होती हैं। हाँ, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर देखें तो नेफ्रॉन के हमारे पास दो मेजर पार्ट हैं। एक को हम बोलते हैं रिनल कॉर्पिसल और एक को हम बोलते हैं रिनल ट्यूब्यूल। आइए जरा इनको डिस्कस करते हैं। रिनल कॉर्पिसल में हमारे पास दो मेन पार्ट हैं। नंबर वन ग्लोमेरुलस, नंबर टू बोमेन्स कैप्सूल। ये दो मेजर पार्ट्स हैं हमारे पास। आइए जरा इनको क्लियर करते हैं। ये मेरे पास यहां पर ये मेरे पास रिनल आर्टरी है और ये मेरे पास रिनल वेन है। अब रिनल आर्टरी के जरिए नेफ्रॉन को ब्लड की सप्लाई की जाएगी और रिनल वेन के जरिए ब्लड जो है वो वापस जो है वो आ जाएगा। अब जब ब्लड की सप्लाई की जाएगी तो वो डक्ट या वो वेसल जो ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रही है टुवर्ड्स द नेफ्रॉन, उसे हम बोलते हैं एफरेंट, AFFERENT, एफरेंट आर्टरियोल्स। एफरेंट जो है वो इनकमिंग से निकला है और जिनसे ब्लड वापस निकलेगा उसे बोलते हैं इफरेंट।
आर्टरियोल्स, और इफरंट जो है वो आउटगोइंग को शो करता है। तो यानी नेफ्रॉन्स के अंदर जो ब्लड जाएगा वो एफरंट आर्टरियोल से जाएगा, और जब ब्लड वहां से लीव करेगा, ग्लोमेरुलस को लीव करेगा, तो वो इफरंट आर्टरियोल्स के जरिए लीव करता है। अब जब ये देखें एफरंट जब अंदर जा रही हैं, तो यहां पे आपको ये एक क्लस्टर नजर आ रहा है ब्लड कैपिलरीज का। तो इस क्लस्टर को हम नेम असाइन करते हैं ग्लोमेरुलस। ये मैं नंबरिंग से शो कर देता हूं। नंबर 1, तो नंबर 1 मेरे पास था ग्लोमेरुलस, जो कि है नेटवर्क ऑफ द ब्लड कैपिलरीज। अब उसकी सराउंडिंग में ये जो आपको उसकी सराउंडिंग में एक ये कप शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये वाला सेकंड, इसे हम बोलते हैं बॉमेन्स कैप्सूल। तो जो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है वो आपके पास होगा ग्लोमेरुलस, और उसकी सराउंडिंग में जो एक कप शेप स्ट्रक्चर है जो उसको सराउंड कर रहा है प्रॉपरली, वो है बॉमेन्स कैप्सूल्स। इन दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं रिनल कॉर्पस्कल्स। अब ग्लोमेरुलस में रिनल आर्टरीज से ब्लड आ रहा है और एफरंट से ब्लड एंटर होगा, और इफरंट से जो है वो क्या करेगा, ब्लड लीव करेगा। अब यहां तक ये था आपके पास रिनल कॉर्पस्कल्स। अगर हम बात करें रिनल ट्यूब्यूल की, तो इसके फर्दर हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। आइए जरा उन पार्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज PCT. PCT stands for proximal convoluted tubule. प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट हाईली कॉइल्ड पार्ट नजर आ रहा है यहां पे, ये वाला, ये जो ऐसे करके फर्स्ट आपको नजर आ रहा है, ये है PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। जो दूसरा हमारे पास है वो यहां पे देखिए गौर से, ये जो आपके पास यहां पे इस तरह कॉन्वोल्यूशन है, बल खाता हुआ हिस्सा है, फिर ये लूप ऑफ हेनले, ये जो यू शेप का आपके पास बन रहा है। तो सेकंड जो पार्ट होगा वो होगा यू शेप लूप ऑफ हेनले, ये हमारे पास जो है वो इसका सेकंड पार्ट है। अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास DCT। अब DCT की अगर हम बात करें तो DCT फ्रॉम डिस्टल, आगे वही है जी, कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। तो ये आपके पास लूप ऑफ हेनले है। उसके बाद ये जो ऊपर की तरफ आ रही है, ये सारी लूप ऑफ हेनले है। ये जो ऊपर की तरफ आके ये जब दोबारा कॉइल होगी तो तब ये आपके पास क्या होगा, DCT। और DCT फाइनली ओपन होती है कलेक्टिंग डक्ट में, और एक कलेक्टिंग डक्ट में बेशुमार नेफ्रॉन जो है वो क्या हो रही होती हैं, ओपन हो रही होती हैं। और कलेक्टिंग डक्ट का काम होता है बेशुमार नेफ्रॉन से क्या किया जाए, यूरिन को रिसीव किया जाए। अब ये हमारे पास पार्ट्स थे रिनल ट्यूब्यूल्स के। अब यहां पर जब इफरंट आर्टरियोल्स निकलती हैं तो ये एक ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क बनाती हैं जो अच्छी तरह रिनल ट्यूब्यूल को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। ये जो नेटवर्क यहां पे बन रहा है जो कि ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क कवर कर रहा है इन रिनल ट्यूब्यूल्स को, इस नेटवर्क को हम बोलते हैं पेरीट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है जो अच्छी तरह जो है वो कवर कर लेता है रिनल ट्यूब्यूल्स को अलॉन्ग विद कलेक्टिंग डक्ट। अब ये जो पेरीट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, अगर तो इसी तरह नीचे आ जाए तो फिर हमारे पास होगी कॉर्टिकल नेफ्रॉन। दोबारा सुन लीजिए, अगर ये हमारे पास ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क यानी पेरीट्यूबुलर स्ट्रक्चर, अगर ये नेटवर्क थ्रू आउट नीचे तक इसी तरह गुच्छे की शक्ल में आए तो वो हमेशा हमारे पास क्या होगी, हमेशा वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होगी। लेकिन अगर ये हमारे पास जो है वो गुच्छे की बजाय यहाँ पे नीचे आके, ये देखिए बिल्कुल
ये यू शेप स्ट्रक्चर बन गया। ये यू शेप स्ट्रक्चर जो है, जो पैरेलल रन कर रहा है लूप ऑफ हिनले के, तब इसे बोलते हैं वेदर रेक्टा। तब इसे वेदर रेक्टा बोलते हैं। अब वेदर रेक्टा सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? वो होगा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन में नहीं होता। तो यहां पर हमारे पास पॉइंट ये क्लियर हुआ कि अगर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क यहाँ पे इसी तरह थ्रू आउट रहेगा और थ्रू आउट नीचे तक आएगा, तो ये हमेशा क्या होगी? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और अगर ये जो है वो यहाँ पैरेलल मैनर में रन होगा, यानी यू शेप स्ट्रक्चर में वापस जाएगा, तो तब हम इसे बोलते हैं कि ये बना रहा है वेजा रेक्टा। और वेजा रेक्टा करैक्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का करैक्टर है। ये हमारे पास जो है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में नहीं होता। तो इस तरह ये हमारे पास नेफ्रॉन का मुकम्मल एक स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस हुआ है। आइए ज़रा डिस्कस करते हैं कि ये जो नेफ्रॉन है ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। सो लेट्स टॉक अबाउट फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। जी, अगर हम नेफ्रॉन के फंक्शन की तरफ आएं तो नेफ्रॉन का फंक्शन होता है टू filter blood and extract nitrogenous waste to form urine. So in short, ब्लड को फिल्टर करके उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सट्रैक्ट करके यूरिन फॉर्मेशन करना, ये काम है नेफ्रॉन का। और ये फंक्शन जो है वो परफॉर्म किया जाता है बाय डिफरेंट फंक्शंस, जिसमें पहला स्टेप है हमारे पास फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन में हमारे पास क्या होगा? फिल्ट्रेशन के दौरान अगर हम देखें तो जो ब्लड है वो ब्लड एफरेंट आर्टरियोल्स के जरिए, सो डबल ए स्टैंड्स फॉर एफरेंट आर्टरियोल, के जरिए भेजा जाता है टुवर्ड्स ग्लोमेरुलस, और वहां से एफरेंट के पास चला जाएगा। अब जब ऐसा होगा तो ये देखिए जी, यहां ब्लड यहां से पास हो रहा है, ये देखिए ये ब्लड पास हो रहा है, ये ब्लड पास हो रहा है। तो ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ग्लोमेरुलस है, ये पोरस होता है, सुराखदार होता है। यहां से कंटेंट फिल्टर होकर एंटर होना शुरू हो जाता है इनटू दी बोमेन्स कैप्सूल। जब वो बोमेन्स कैप्सूल में एंटर होना शुरू हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो हमारे पास रीनल आर्टरी से ब्लड आया एफरेंट में, एफरेंट से जैसे ही वो एफरेंट में जाएगा तो यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स हैं, इन पोर्स से कंटेंट जो है वो फिल्टर होके बाहर निकलेगा, और फिल्टर होके जब बाहर निकल रहा है तो हम उसे बोलेंगे फिल्ट्रेट। वो फिल्ट्रेट जैसे ही निकलेगा तो ये इस कप शेप स्ट्रक्चर में आना शुरू कर देगा। इस कप शेप स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। जैसे ही वो बोमेन्स कैप्सूल में आ जाएगा तो उसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब याद रखिएगा, ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है ये प्लाज्मा बाय नेचर होता है, प्लाज्मा बाय नेचर, यानी कि इसमें कोई ब्लड सेल्स नहीं होंगे। हाँ, इसमें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल सब्सटेंसेस हो सकती हैं। एसेंशियल से मुराद इसमें पानी होगा, अमीनो एसिड हो सकते हैं, ग्लूकोज हो सकते हैं, सोडियम पोटाशियम कैल्शियम आयोन्स हो सकते हैं, और नॉन एसेंशियल सब्सटेंसेस से मुराद ये है कि यहाँ पे शामिल हो सकता है जी यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, और इस तरह के कुछ और वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस हमने डिस्कस किया ये था फिल्ट्रेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारे पास
रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन, अब वो जो कंटेंट है वो सारा देखिए जी, यहाँ पे बॉमेंस कैप्सूल के अंदर आया। अब वो कंटेंट गुजरेगा पीसीटी में से, फिर लूप ऑफ हेनले में से, और उसके बाद दोबारा कहाँ से गुजरेगा, डीसीटी में से। तो रीअब्जॉर्प्शन का काम जो है वो डन बाय ब्लड कैपिलरीज। तो जो ब्लड कैपिलरीज हैं जो रीनल ट्यूब्यूल्स को कवर कर रही थी, वो क्या करती हैं, वो रीअब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। यानी कंटेंट जब पीसीटी में से गुजरेगा, लूप ऑफ हेनले में से गुजरेगा, डीसीटी में से गुजरेगा, तो इनकी सराउंडिंग में ये जो नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज हैं वो इसमें से एसेंशियल सब्सटेंस को रीअब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो तो नॉन एसेंशियल हैं, जबकि वाटर जो है, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सम इंपॉर्टेंट आयॉन्स जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, दीज आर द एसेंशियल सब्सटेंसेस, उनको क्या करवा लिया जाएगा, अब्जॉर्ब करवा लिया जाएगा। सो दिस फिनोमेना विल बी कंसीडर्ड एज रीअब्जॉर्प्शन। अब इसको रीअब्जॉर्ब क्यों कहा गया, क्योंकि पहली दफा अब्जॉर्प्शन हुई थी जब इलियम के अंदर फूड को, डाइजेस्टिव फूड को क्या किया गया था, अब्जॉर्ब किया गया था। अब सेकंड टाइम यही फूड, यही आयॉन्स दोबारा जो है वो रीअब्जॉर्ब करवाए जाएंगे ड्यूरिंग रीअब्जॉर्प्शन, और ये प्रोसेस जो है वो किडनीज के अंदर हो रहा है बिटवीन ब्लड कैपिलरीज, रिनल ट्यूब्यूल्स की जो हमारे पास डक्ट्स हैं उनके दरमियान। अब यहां पर रीअब्जॉर्प्शन में एसेंशियल सब्सटेंसेस सारी की सारी क्या करवा लेगी, अब्जॉर्ब करवा लेगी, रीअब्जॉर्प्शन कहा गया। और जो नॉन एसेंशियल सब्सटेंसेस हैं, यूरिया, यूरिक एसिड या सरप्लस वाटर, वो सारा बॉडी के अंदर ही क्या रखा गया, रिटेन रखा गया। अब जरा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, वो है जी हमारे पास सिक्रीशंस, जिसे हम बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशंस। अब ये जो हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, इनकी इंटरनल लाइनिंग से कुछ सिक्रीशंस पैदा की जाती हैं। अब ये सिक्रीशंस क्या करती हैं, मेंटेन द पीएच। ऑफ यूरिन, तो यूरिन की पीएच को क्या किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा। यानी हाइड्रोजन आयॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा। अब ये काम कौन करवाता है, ये जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं इनकी इंटरनल लाइनिंग में सिक्रीशंस पैदा होती हैं, और उन सिक्रीशंस की बिहाफ पे कुछ चीज़ों को अब्जॉर्ब करवा के, रीअब्जॉर्ब करवा के, रिलीज करवा के क्या किया जाएगा, पीएच के लेवल को कंट्रोल किया जाएगा। अब जब यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद कंटेंट जो है वो कलेक्टिंग डक्ट को सप्लाई किया जाता है, उस वक्त वो ऑलमोस्ट मुकम्मल तौर पे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो मुकम्मल तौर पे यूरिन बन चुका होता है। याद रखिएगा 99.9% जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होती है, पीसीटी में। पीसीटी में मैक्सिमम हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन का जो है वो क्या होता है, प्रोसेस होता है, जिसमें सारे एसेंशियल सब्सटेंसेस, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गए, कैल्शियम हो गया, और भी डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट आयॉन्स होते हैं, वो मैक्सिमम मोर देन 99% यहीं से क्या करवा लिए जाते हैं, रीअब्सॉर्ब करवा लिए जाते हैं। बाकी जो कंपोनेंट्स हैं वो इस लूप ऑफ हेनले में क्या किए जाते हैं, रीअब्सॉर्ब करवाए जाते हैं। तो इस तरह इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया यूरिनरी सिस्टम, और उस यूरिनरी सिस्टम में हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, जो कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी आप कह सकते हैं। उसके बाद हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी को डिस्कस किया, उसमें फिर हमने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, और नेफ्रॉन के फंक्शंस को हमने डिस्कस किया। इस पूरे लेक्चर में अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें, यानी अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यूज, कौन कौन से पॉइंट हैं, तो एक हमारे पास पॉइंट ये जो मैंने डिस्कस किया था कि राइट वाली किडनी जो है वो थोड़ी सी नीचे होती है, लेफ्ट वाली किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है। ये वाला पॉइंट जो है वो एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा यूरिन लीव्स द किडनी विद द हेल्प ऑफ यूरिटर, ये बहुत दफ़ा एमसीक्यू जो है वो पूछा जा चुका है, ये आपको पॉइंट जो है वो याद रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट
जो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है वो ये बनता है कि नेफ्रॉन के हमारे पास जो है वो दो टाइप्स हैं, वो कौन सी हैं और उनमें डिफरेंस क्या है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे तरीके से जो है वो लर्न करना है। 4 डिफरेंसेस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। उसके बाद नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में अगर हम आएँ तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में रीनल कॉर्पिसल, उसके पार्ट्स, रीनल ट्यूब्यूल्स, उसके पार्ट्स आपको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आने चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर हम विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग क्वेश्चन देखें तो नेफ्रॉन का पूरा जो क्वेश्चन है आपके पास ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इसका स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, स्केच करना बहुत ही ज़रूरी है। ज़्यादातर जो आपको मार्क्स दिए जाते हैं वो आपके स्केच को, आपकी डायग्राम को देख के दिए जाते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है एग्जामिनर के ऊपर कि अगर आपने डायग्राम नहीं बनाई तो कंफर्म बात है वो कभी भी आपको पूरे नंबर नहीं देगा, वो 1 या 2 नंबर लाजमी काट लेता है। लेकिन अगर आपने डायग्राम बनाई है, चाहे वो इतनी खूबसूरत नहीं है लेकिन वो एक्सप्लेनेटरी है, तो आपको एक्सप्लेन करना कम करना पड़ता है और वो मैक्सिमम जो है वो डायग्राम एक्सप्लेन करके आपको जो है वो मैक्सिमम मार्क्स दे देती है। सो डायग्राम को लेबल अच्छे तरीके से कीजिए, डायग्राम लाजमी बनाइए, नेफ्रॉन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे कीजिए और साथ डायग्राम लाजमी बनाइए। इसके साथ इसके जो फंक्शंस हैं नेफ्रॉन के वो भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको कहे कि राइट अ नोट ऑन नेफ्रॉन विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो आपको दोनों चीज़ें लिखनी है। और अगर वो कहे कि जस्ट राइट अ नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन, तो आपने सिर्फ स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन करना है और उसका स्ट्रक्चर नीचे स्केच करना है, फिर फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह इस लेक्चर में मैंने आपको गाइड कर दिया कि कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो एमसीक्यू के लिए हैं और कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया यूरिनरी सिस्टम। इस टॉपिक की अगर हम इंपॉर्टेंस को देखें तो ये टॉपिक हमारे लिए फॉर द सेक ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं, नेफ्रॉन का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हाँ, अगर हम ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स इसमें से निकालें तो इसमें हमने डिस्कस किया कि हर कार्डिक साइकिल का 20% किडनीज को दिया जाता है ताकि उसको फिल्टर किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है, ये आपको लर्न करना है। इसके अलावा नेफ्रॉन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी। साथ ही साथ हमने 2 तरह की नेफ्रॉन यहाँ पे पढ़ी, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन और कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इन दोनों का बेसिक डिफरेंस आपको अच्छे से लर्न करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ी दफ़ा पास पेपर्स में पूछा भी जा चुका है। सो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।